या अली मदद। आज मैं आपको कलाम मौला की 4 लाइन सुनाऊं, लेकिन उससे पहले मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपनी मसनवी के अंदर एक छोटी सी वार्ता लिखी। उस वार्ता को मैं आपको सुनाते हुए उस 4 लाइन को मैं आपको गाकर सुनाऊं, क्योंकि ये जो रहनुमा और रहबर है, ये संत लोग हमारे दुख में हमारे बहुत करीब आते हैं और हमारा हाथ पकड़कर हमें सुख की ओर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं, अपना पूरा जोर लगाते हैं, ताकि हम अंधेरे से निकलकर उजाले की ओर आगे बढ़ सकें। लेकिन होता यह है कि वो हमें नींद से जगाते हैं, और जब कोई गहरी नींद में सोया हो उसे जगाया जाए तो ये एक छोटी सी वार्ता रूमी ने जो लिखी अपनी मसनवी के अंदर, क्योंकि एक शिकारी फांसा लगाता है और एक पंछी को पकड़ता है। एक पक्षी उस फांसे में आ जाता है और शिकारी उस पंछी को अपने हाथ में पकड़ता है। तब वो पक्षी इस शिकारी से ये कहता है कि देखो, आज तक तुमने बहुत सारे बड़े बड़े जानवर खाए, लेकिन ये बताओ ना कि क्या आपका पेट उससे भर गया? तब वो शिकारी ये कहता है कि हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन मेरा पेट तो नहीं भरा। तब वो पक्षी कहता है कि अब मैं तो बिल्कुल छोटा सा पक्षी हूँ, मुझे भी खा लोगे, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ एक सौदा करते हो, मुझे छोड़ देते हो, तो उसके बदले में मैं तुमको 3 नसीहत ऐसी बताऊंगा कि जिससे तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। रूमी की ये कहानी, रूमी की ये वार्ता बहुत लोकप्रिय हुई, और ये हो सकता है कि हमारे तक भी पहुंची हो और फिर हमने उसे सुनी भी हो, पढ़ी भी हो, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमने उसके ऊपर सोचा न हो, क्योंकि जो गहराई है, उसमें जो खजाना है, हमने तो उस खजाने तक पहुंचना है, क्योंकि ये यूं ही हमारे हाथ आने वाला नहीं है। वो इसलिए कि उसमें जो चोट है, उस चोट को हम समझने की कोशिश करें, वो कहाँ पर है। चूंकि शिकारी से ये पंछी कहता है कि मैं 3 नसीहतें आपको बताऊं, लेकिन शर्त ये रहेगी तुम मुझे छोड़ दो। इस पर ये शिकारी राजी हो जाता है। हाँ, कौन सी है वो 3 नसीहतें बताओ? पंछी कहता है कि पहली नसीहत मैं तुम्हारे हाथों पर करूँगा, लेकिन दूसरी जो नसीहत है वो मैं तुम्हारे घर की ऊपर जो वो दीवार है उस पर बैठकर करूँगा, और तीसरी जब मैं आकाश में उड़ने लगूँगा तब करूँगा। शिकारी राजी हो जाता है इस बात के लिए। छोटा सा पंछी है, इसको छोड़ भी दिए तो ऐसा कौन सा घाटा होने वाला है। तो कहता है हाँ बताओ क्या बात है, कौन सी नसीहत है। तब रूमी लिखते हैं अपनी मसनवी के अंदर कि पंछी ने ये कहा कि अगर कोई तुमसे मूर्खता भरी बात करे
बेवकूफ़ी की बात करें, तुम उस बात पर यकीन मत कर लेना। फिर वो पंछी उड़ गया और दीवार पर बैठा। वहां से वो दूसरी नसीहत ये बताता है कि जो बीत चुका, जो भूतकाल में निकल गया, समय के उस पार गया, उसके ऊपर कभी दुख न करना। अब जब ये दो नसीहतें वो पंछी इस शिकारी को सुनाता है, उसका चेहरा देखता है बड़े गौर से, लेकिन ये दो महान बातें सुनकर वो पंछी को ऐसा ना लगा कि मैंने जो ये दो बातें कही, दो नसीहतें सुनाई, वो इस शिकारी ने सुनी भी हो। क्योंकि अगर वो उसकी समझ में आई रहती तब तो कुछ उसका चेहरा और बताता, लेकिन वो सिर्फ सुनता रहा। एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकल गई, और इसलिए उस पंछी को ऐसा लगा कि अब इस शिकारी को एक चोट करनी चाहिए ताकि ये दो नसीहत उसके करीब जा सके। तब वो शिकारी का आनंद लेने के लिए तीसरी नसीहत तो उसे नहीं सुनाता है, लेकिन जो दो सुनाई उसी के बाबत एक नई बात उससे करता है। शिकारी से ये कहता है कि वो कहता है कि मेरे पेट के अंदर 10 दिरहम के वजन का एक बेशकीमती ऐसा मोती कि जिसके बराबर सारी ही दुनिया घूम लो तो दूसरा कोई मोती ऐसा नहीं वैसा मेरे पेट के अंदर छिपा हुआ है। अगर तुम मुझे न छोड़ते, अगर तुम मुझे उड़ने न देते, यकीन मानो तुम उस मोती को मेरे पेट से पा लेते और फिर तुम्हारी ही सारी जिंदगी और तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बड़ी खुशहाली में गुजरती। अब वो शिकारी के ऊपर इस बात की इतनी गहरी असर हो गई कि वो रोने लगा, तड़फने लगा, बिलखने लगा, बड़ा दुखी, बड़ा परेशान हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया। तब वो पंछी उसे अपनी दी हुई सलाह के करीब ले जाने के लिए ये कहता है कि अरे भोले आदमी, तुम इतना तो सोचो कि मेरे खुद का वजन 10 दिरहम का नहीं है, तो मेरे अंदर वो 10 दिरहम के वजन का मोती कैसे हो सकता है। और फिर मैंने दूसरी नसीहत तो ये दी थी कि जो बीत गया उसके ऊपर दुख न करना, तो तुमने वो भी तो नहीं मानी। फिर वो शिकारी ये कहता है कि अब तीसरी नसीहत भी क्या है, मुझे बताओ। तब उस पंछी ने कहा है, वो कहता है कि मेरी 2 नसीहत ही अगर तुमने न मानी, वो तीसरी नसीहत बताने के लायक होता ही नहीं। हालांकि ये जो 2 बातें हैं रूमी ने लिखी अपनी मसनवी के अंदर से, वो पंछी के माध्यम से हम तक पहुंचाई। उसमें जो पहली बात है कि अगर तुमसे कोई मूर्खता भरी बात करे, तब उस बात पर तुमने यकीन मत कर लेना। वही एक बात अगर समझ में आ जाए तो हमारी
रूहानी सफ़र बड़े दूर तक हो सकती है, लेकिन वही हमारे समझ में ना आई कि वो बात कौन सी है, मूर्खता से भरी हुई, जिस पर हम यकीन कर लेते हैं और फिर उसी से हमारा जीवन उस रास्ते पर चल पड़ता है जिस पर हम सच्चा रूहानी सुख पा ही नहीं सकते। रूमी ने ये जो छोटी सी बात लिखी, उसका ततद्दुस, उसकी व्याख्या, उसको और ज़्यादा खोला नहीं है, क्योंकि ये हमने सोचना है, ये हमने ख्याल करना है कि वो मूर्खतापूर्ण बात कौन सी है, क्योंकि दुनिया भर के राहबर और रहनुमा इस संसार में आकर ये बताते रहे, उस मूर्खता भरी बात की तरफ सावधान करते रहे आज तक, लेकिन हमने न सुनी। लेकिन आज हम उसी बात के ऊपर गौर करेंगे। कौन सी बात, किस बात को लेकर हमको हमारे राहबरों ने, रहनुमाओं ने चेताया, जगाया कि देखो ये मूर्खता है, ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि रूमी ने जब बात का खुलासा नहीं किया तब हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे सोचने के लिए है। और हम जितना सोचते हैं, क्योंकि हम फ़िक्र मांगते हैं, हम जिक्र मांगते हैं। जिक्र से माने होता है परवरदिगार की याद, मौला का जिक्र, और फ़िक्र से मतलब ये होता है कि किसी बात को समझने के लिए उसके ऊपर सोचना, ये भी इबादत का ही एक हिस्सा होता है। फिर समझ को पा लेता है एक इंसान, तब उसे समझ में ये आता है कि मेरे पास उस समझ के ऊपर की जो सच्ची है और उस समझ की जो झूठी है, झूठी को छोड़ने के लिए, सही पे चलने के लिए अब मेरे पास समय ही न बीता, समय ही न बचा। लेकिन तब रूमी समझाते हैं ऐसा कोई वक्त नहीं होता कि जब तुम्हें कोई समझ आ जाए तब उसके ऊपर चलने के लिए तुम्हारे पास समय ना हो। हर वक्त समय होता है, जहाँ से जागे वहीं से सवेरा होता है। और हकीकत बात यह है कि वो पंछी उसे कहता है कि देख अब तीसरी जो नसीहत है वो मैं तुझे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों नसीहतें जो मैंने तुझे बताई, या तो तूने उसे सुना नहीं या फिर सुना तो उसे समझा नहीं। क्योंकि जो तीसरी बात है वो प्रकट होती है इन दोनों के अंदर से ही। तो गिनाने हमने इन्हीं दो नसीहतों के ऊपर सोचना है, उसे समझने की कोशिश करना है कि आखिर इस संसार के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो मूर्खता भरी है और हम उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। बहादुर शाह जफ़र का एक शेर मैं आपको सुनाऊं, याद आता है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कटे 2 इंतज़ार में। और फिर ये जो सच की बात होती है चोट करती है, बड़ी गहरी चोट करती है। हमारे अंदर नाराज़गी आती है या फिर हम उसके ऊपर ख्याल देना छोड़ देते हैं। लेकिन जब भी कोई सत्य की बात हमारे सामने आए तब उस बात के प्रति नम्रतापूर्वक रुजू हो जाना, उसे अपने अंतर की गहराइयों में उतारना और
उसमें ही जो फ़ायदा छिपा हुआ है उस फ़ायदे तक पहुंचना, क्योंकि हम इसी तरह से सच्चे रूहानी सुख तक पहुंचते हैं। तो मैं आपको कलाम मौला की 4 लाइन सुनाऊं। उसके अंदर मौला ने फरमाया कि सच्ची बात सुनकर गुस्सा मत करना, उसे अपने अंदर की गहराइयों में उतारना, उसके ऊपर सोचना समझना और उसमें जो खजाने छिपे हुए हैं उस खजाने को पा लेना। मौला ने फरमाया सच्ची बात नसीहत सुनते जो तू आप मन गुस्सा खाए। साची बात नसीहत सुनते जो तू आप मन गुस्सा खावे। अगर ऐसा होता है तो तेरा गुस्सा तुझ पर बुराई लाए, तो ये जो तेरा गुस्सा है उससे नुकसान तेरा ही होगा। बड़ा ही नम्र रहे और वो सच की बात जो एक चोट करती है, एक खंजर के जैसी तेरे पेट के ऊपर चलती है, उसे बर्दाश्त कर ले, क्योंकि फ़ायदा उसी में है। साचा सुधा जो कोई कहे तो गुस्सा न करिए अपने मन। कोई सच्ची बात करता है उसे सुनना समझना, उसे कबूल करना, उस बात के प्रति नम्रता बनाए रखना, और फिर मौला फरमाते हैं कि इसी तरह से तेरे जीवन का एक ऐसा बदलाव होगा कि तू अपने जीवन के अंदर सच्चे रूहानी सुख तक पहुंच पाएगा। सच्ची बात सुनते जो तू गुस्सा खाए, तो तू है अपने जीवन का दुश्मन। ये जो चोट करने वाली, क्योंकि कोई हमें ये कहे कि तुझसे कोई मूर्खतापूर्ण बात कहे तब तू उस बात पर यकीन मत करना। हमें चोट लगती है कि हम तो समझदार हैं, हमने कौन सी ऐसी मूर्खतापूर्ण बात पर यकीन कर लिया। लेकिन अगर जीवन उस सच्चे रूहानी सुख तक नहीं पहुंचा है, जब तक समझ लेना कि वो सच्ची बात हमारी समझ में ही ना आई। शायद हमने सुनी हो लेकिन उसके ऊपर सोचा ना हो, क्योंकि जब वो मूर्खता भरी बात से दूर होकर समझदारी भरी वो बात जो हमारे रहबर हमारे रहनुमा बताते हैं हमको, उस पर ज़िंदगी चले, यकीन मानो वो ज़िंदगी सच्चे रूहानी सुख तक पहुँच कर ही रहती है। आज के लिए इतना, आगे की बातें फिर कभी करेंगे।